बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इडियम्स से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। इडियम्स जो हैं ये एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्रेज़ यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, या फिर एक्सप्रेशन है जो एक लैंग्वेज में लोग यूज़ करते हैं ताकि वो उस लैंग्वेज को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें। इडियम्स एक तरह का सीक्रेट कोड होता है, ठीक है, जो लैंग्वेज यूज़र्स आपस में कम्युनिकेट करते वक्त यूज़ करते हैं। मैं इसे सीक्रेट कोड क्यों कह रही हूँ? सीक्रेट कोड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी इडियम को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो जो उसका मीनिंग बनेगा असल में उस इडियम का मीनिंग वो नहीं होता, ठीक है। मैं आपको मिसाल देती हूँ। एक इडियम है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो अगर कोई आपसे कहे ये इडियम, हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इडियम्स में आप अपनी मर्ज़ी से उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। जिस तरह से इडियम होता है उसको एज़ इट इज़ वैसे ही बोला जाता है, अपने सेंटेंस में उसमें कोई चेंजेस नहीं लाई जाती। और अगर इडियम है तो उसका मीनिंग भी आप खुद से डिसाइड नहीं करेंगे, आप उसका फिक्स्ड मीनिंग जो है वही अप्लाई होगा उस पर, ठीक है। तो अगर एक इडियम किसी ने बोला है इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बाहर कुत्तों और बिल्लियों की बारिश हो रही है। इसका सिंपल एक मीनिंग है इट इज़ रेनिंग वेरी हैवीली, ठीक है। तो हम इस फ़नी फ्रेज़ को यूज़ करते हैं ताकि हैवी रेन को शो करने के लिए हम एक बहुत ही एक्साइटिंग और मेमोरेबल वे यूज़ कर सकें। तो जस्ट टू मेक लैंग्वेज मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत मज़ेदार अपनी बात को बनाने के लिए अपना मैसेज एक बहुत ही फ़नी वे में भी हो सकता है या कैजुअल वे में या एक्साइटिंग और मेमोरेबल वे में कन्वे करने के लिए एक अगले को हम यूज़ करते हैं इडियम्स, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इडियम्स की एग्जांपल्स दे देती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है ब्रेक अ लेग, ठीक है। ब्रेक अ लेग का मीनिंग जो है वो है गुड लक। अगर आपने किसी को बोलना हो गुड लक तो आप उसे ये भी कह सकते हैं ब्रेक अ लेग। सेकेंड इडियम है कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब है समथिंग दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर कोई चीज़ बहुत महंगी हो तो हम कहेंगे दैट इट कोस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग। इसके अलावा इडियम है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ठीक है। ये तब बोला जाता है जब जितनी आप हैंडल कर सकते हैं उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लें तो यू आर बाइटिंग मोर देन यू कैन च्यू, सो यू आर बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ठीक है। इसके अलावा आप इडियम कर लें ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज का मतलब है किसी के साथ किसी मामले पर एग्री होना या फिर उसकी और आपका जो माइंड है उसकी शेयर अंडरस्टैंडिंग हो, यानी आप लोग एक नुक्ते पर रज़ामंद है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ है अगर आप किसी के साथ मुत्तफ़िक हैं तो आप कहेंगे वी आर ऑन द सेम पेज ऑन दिस, ठीक है, कि इस मामले में हम एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ही छोटा सा और क्यूट सा इडियम है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की छोटी सी ब्रीफ या कंसाइज समरी, ठीक है, कि यानी अगर मैं आपको बहुत लंबा जो है वो आपको इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहती हूँ, मैं आपको इन अ नटशेल बता देती हूँ कि इडियम जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो नेटिव लैंग्वेज के यूज़र्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं ताकि अपनी लैंग्वेज को मेमोरेबल और इंटरेस्टिंग बना सकें। तो ये मैंने आपको इडियम्स का जो आइडिया है वो इन अ नटशेल जो है दे दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी इडियम की डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको समझ आई होगी इडियम्स की। इडियम्स जो हैं अगर मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश जो है लैंग्वेज उसका मेरा सबसे जो फेवरेट पोर्शन है वो इडियम्स का होता है। आई रियली इन्जॉय देम। मैं अपनी लैंग्वेज में भी इनको यूज़ करती हूँ, अपनी डेली कम्युनिकेशन में भी इनको यूज़ करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि कभी कभार ये अगले बंदे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है।
तो वो सर्च करते हैं कि आखिर ये क्या है, या वो सोचते हैं, तो इस तरह से उनके माइंड में भी वो बात फिर बैठ जाती है और वो भी आगे उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि आपको पता है जब आप किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं तो वो चीज़ आपका माइंड जो है वो अच्छे से रिटेन करता है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसे ही बोल दी जाए तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और वहाँ से जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। तो ये चीज़ जो है ये मुझे बहुत पसंद है। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी, और मैं अगली वीडियो में आपसे कुछ इडियम्स, उनकी एक्सप्लेनेशन, उनके मीनिंग आपसे डीपली डिस्कस करूँगी। इसके अलावा मैं आपसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स, बहुत इजी एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए उस इडियम की। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।